मुर्शिदियत तार पर, मुर्शिद की आल पर। आपका दिन 22 जमादिल उखरा आने वाला हफ्ता जो है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की याद और बढ़ा देगा, क्योंकि वो उनका यौम विसाल है। ऐसी हस्ती है कि जब भी उनका नाम लेते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। बड़ा ही कमाल का वाक़या आपके ईमान लाने के हवाले से बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। आपके ईमान लाने का वाक़या बड़ा निराला है। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के बड़े करीबी दोस्तों में से हैं। 18 साल उम्र थी आपकी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की 20 साल उम्र थी जब से दोस्ती हो गई। अभी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। मेरे आका ने ऐलान नबूवत जब उम्र मुबारक 40 साल हुई जब फरमाया। अब कैसी दोस्ती थी कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब नबी पाक हमारे घर तशरीफ ना लाते थे। सुभान अल्लाह। चूँकि दोनों की तबीयत में नफासत थी, अल्लाह वाहदहु ला शरीक के रब मानते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कभी भी किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया था। तो आप नबी पाक की तबीयत के करीब आ गए और दोस्ती बड़ी मजबूत हो गई। अब ऐलान नबूवत का साल आ गया, उस वक्त आ गया कि जब नबी पाक ने ऐलान नबूवत करना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला बिजनेसमैन भी थे, ताजिर भी थे। आप तिजारत के लिए सफ़र करते थे। तो एक सफ़र के लिए शाम गए, सीरिया। जब वहाँ गए तो रात हो गई, आपके साथ एक ग़ुलाम भी था। अब माजरा ये हुआ कि रात गुजारने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तो एक गिरजाघर था, ईसाइयों की इबादत गाह, ठीक है। अब आपने देखा कि और कोई जगह तो नहीं, तो यही इबादत गाह में ही रात गुजार लेते हैं। तो आपने दरवाज़ा खटखटाया, आपके ग़ुलाम ने, अंदर से कोई ग़ुलाम निकला या कोई काम करने वाला निकला, कहा कि मेरे साथ मेरे आका हैं और हमें रात यहाँ गुजारनी है, सर्द रात है, अंधेरी रात है। उसने कहा मैं बताता हूँ। तो बंदा अंदर गया और जो गिरजा घर में बड़ा पादरी था, जिसको आप कहें कि राहिब था, उसने उससे पूछा। तो उसने बताया कि हमारे गिरजा घर में वही रात गुजार सकता है जिसने कभी कोई गुनाह ना किया, कभी कोई अल्लाह की नाफरमानी ना की हो। उसने बाहर आकर बताया कि हमारे राहिब तो ये कहते हैं। तो कहा तुम्हारे पास क्या ऐसा तरीका है कि तुम पहचान लोगे कि बंदे ने गुनाह किया नहीं किया, खता की कि नहीं? कहा ये मुझे नहीं पता। उनका कहना ये अंदर वही आ सकता है जिसने कोई गुनाह ना किया। बहरहाल जब वापस वो बंदा अंदर जाने लगा तो उस राहिब ने कहा पहले ये तो पूछो जो बाहर आया उनका नाम क्या है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खादिम ने बताया कि मेरे आका का नाम अबू बकर है। तो उसने जाकर अंदर नाम बताया कि वापस जाओ पूछो इनके वालिद का नाम क्या है। वापस आए कहा मेरे वालिद का नाम अबू कहाफा है। अंदर जाकर नाम बताया अबू कहाफा। बोला फ़ौरन लेकर आओ, इज्जत के साथ लेकर आओ। हैं अब वो इज्जत के साथ अंदर लेकर आया। कहा मक्का पाक से आए? कहा मक्का पाक से आए। मक्का वही बस्ती जो पहाड़ों के दरमियान है, दरख्त खजूर के दरख्त है, कहा वही बस्ती है। अब वो राहिब बहुत इज्जत से बात करने लगा। उसने अपनी किताबें निकाली, पुरानी किताबें, आसमानी किताबें। कभी वो सफ़ात को पलटता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखता, फिर सफ़ात को पलटता, कभी चेहरे को गौर से देखता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैरान है क्या कर रहा है, कभी नाम पूछता है, कभी वालिद का नाम, कभी शहर का नाम, कभी किताब देखता है। फिर कहता है हुज़ूर अपना हाथ आगे लाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जैसे ही हाथ लिया, उस राहिब ने आपके हाथ पर बूसा दे दिया। आप कह रहे हो तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, कभी क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो, अगर रुकने देना तो रुकने दो, जाने दो उनको, इतनी सारी बातें। तो राहिब कहता है कि आपको नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है। कुछ दिनों में अल्लाह के आखिरी नबी ऐलान नबूवत फरमाएंगे और आप उन पर ईमान भी लाएंगे, आप उनके खलीफा भी बनेंगे। सुभान अल्लाह। और जब वो दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे आप अमीरुल मोमिनीन भी बनेंगे। जब आपको अल्लाह पाक इतनी इज्जतें दे तो मुझे दुआओं में मत भूलना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैरान हो गई कि कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि आपके लिए सारी बातें नहीं थी। बहरहाल रात गुजरी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जहन में ये बातें तो घूम रही थी हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आप वापस मक्का पाक गए तो अबू जहल से मुलाकात हो गई। अबू जहल याद रहे सख्त नबी पाक का दुश्मन तो था, मगर प्यारे आका का चचा भी था। अबू जहल से जब मुलाकात हुई तो अबू जहल कहता है अबू बकर तुम्हें पता है तुम जिसके बड़े पक्के दोस्त हो, जो मेरा भतीजा भी है, वो बड़ी अजीब अजीब बातें करने लग गया है।